हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस सच्चे जिंदा जलाली यहोवा परमेश्वर जी, तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरे शुक्र तेरा शुक्र, तेरे नाम की हमदो सना हो पिता परमेश्वर जी, तेरी सताइश हो। इस वक्त पिता परमेश्वर जी हम पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पिता परमेश्वर आज हमारे लिए जो वचन लेकर आए हैं हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ा एक बरकत का बायस बने पिता परमेश्वर जी। जो भी वचन हो आज का पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र करती हूँ तमाम ग्रुप मेंबर्स के लिए, इन सबको मैं तेरे बलवंत हाथों में देती हूँ। तो पिता परमेश्वर जी एक एक को टच कर, एक एक को अपने वचन के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र हो। पिता परमेश्वर जी जितने भी भाई बहन इस वक्त इस ग्रुप में हैं, इन सबको मैं तेरे बलवंत हाथों में देती हूँ। पिता परमेश्वर जी पास्टर जी को मैं तेरे बलवंत हाथों में देती हूँ, जो भी वो आज आपका वचन हमारे साथ शेयर करें पिता परमेश्वर, हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग साबित हो। पिता परमेश्वर जी आप इस वचन में हम सबकी अगुवाई करें, और जितने भी भाई बहन इस वक्त ग्रुप में हाजिर हैं उन सबको पिता परमेश्वर जी मैं तेरे बलवंत हाथों में देती हूँ, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रिय बहन भाइयों जेएमसी की और थैंक यू सिस्टर बेका, आमीन। खुदा आपको ढेर सारी बरकत दे और अच्छी इस दुआ के लिए, और खुदावंद हर एक तरीके से हमारी अगुवाई करे। मेरे जिजू हम खुदा का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं, उसको धन्यवाद देते कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, उसने हमें आज तक संभाला। आज हम जीवित हैं तो अपने बल अपनी ताकत बुद्धि से नहीं मेरे जीजो, हमारे ऊपर खुदावंत का अनुग्रह बना रहता। आज हम क्या हैं? जीवित हैं। हम उसके नाम को मुबारक कहें, उसके नाम को धन्यवाद दें। आए इस वक्त आज हम खुदावंत के वचन में जाएंगे, पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल से हम खुदावंत के वचनों में जाएंगे, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ वचनों के द्वारा मेरे अजीजों अपने पाक कलाम के द्वारा बातचीत करता है। तो हम आज विश्वास के बारे में सीखेंगे मेरे जीजो, कि विश्वास के स्तर क्या हैं, आज इसके बारे में सीखेंगे। जैसे यीशु मसीह ने विश्वास से अपने पिता की देखभाल में अपने आप को सौंपा था, वैसे ही हमें भी मुक्तिदाता की देखभाल में रहना है। छुटकारा देने वालों में जीवित विश्वास जीवन के सागर को शांत कर देता है। विश्वास वह आत्मिक हाथ है जो अनंत को छूता है। आज इसके बारे में सीखेंगे हम परमेश्वर के वचन में, यानी विश्वास के स्तर क्या है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के द्वारा अपने बाप की मेरे अजीजों देखभाल में अपने आप को सौंपा था, तो आज हम भी अपने उस मुक्तिदाता के हाथों में अपने आप को विश्वास के द्वारा सौंप दें, ताकि हम खुदावंद से ढेर सारी बरकतें पा सकें। आए सबसे पहले मेरे साथ निकालो मेरे जीजो इब्रानियों की पत्री, उसका 11 बाब उसकी 6 आयत में जाएंगे। बेटी मेरे साथ। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हाँ, थैंक यू। यह हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मेरे अजीजों, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब तक हमारे जीवन में मेरे अजीजों विश्वास नहीं है, अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास अगर हम प्रभु से प्रार्थना करते, तो हमें विश्वास होना चाहिए कि वो हर एक तरीके से हमारी जो प्रार्थना वो क्या की जाएगी, सुनी जाएगी। यानी विश्वास मसीह जीवन में एक अनिवार्य आवश्यकता है। जरूरी है कि वो विश्वास करे, अनिवार्य आवश्यकता है विश्वास एक हमारे जीवन में मेरे अजीजों। मसीह हम जो कुछ भी यीशु मसीह के पास आकर कहते, वो हमारी दुआओं को क्या कर सकता है, सुनता है। क्योंकि विश्वास के बिना हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। यह अनहोना है कि हम विश्वास के बिना उसको खुश कर सकें, ये अनहोना है मेरे जीजो। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए
कि वह अपने खोजने वाले को क्या देगा, प्रतिफल देगा। जो यीशु मसीह के पास आते हैं विश्वास करके, और जो खुदावंद यीशु मसीह से मांगते हैं या खोजते हैं, तो परमेश्वर उनको देगा, लेकिन विश्वास के द्वारा मेरे जीजो। अगर विश्वास नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको पता है कि नूह नबी खुदा विश्वास में बना रहा, उस विश्वास के मुताबिक उस समय जो दिखाई नहीं कुछ भी चीज देती थी कि मैं इन लोगों को जल परलों से क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा, लेकिन वो विश्वास के साथ क्या करता रहा, परमेश्वर के साथ भक्ति करता रहा, अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाता रहा। तो मेरे अजीजों, उसके लिए उसको एक धर्म का वारिस भी क्या हुआ, गिना। परमेश्वर ने उस परिवार को विश्वास के द्वारा बचाया। नूह नबी ने विश्वास किया कि सचमुच जो खुदावंद कहता है वो करेगा, और उसने विश्वास के मुताबिक सब कुछ करता रहा। तो परमेश्वर ने सचमुच उसके विश्वास का जो उसका फल था, वो उसका परिवार क्या हो गया, बच गया। यानी विश्वास मसीह जीवन में एक अनिवार्य आवश्यकता है। जरूरी है कि हमें विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करना चाहिए। आगे जब हम खुदावंद के वचन में व्यवस्था विवरण की किताब, उसका हम 32 बाप, उसकी जब हम 20 आयत में जाते हैं, तो वहां खुदावंद का पाक कलाम क्या हमारे से बातचीत करता हम पढ़ेंगे। 32 बाप उसके 20 आयत। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं मेरे अजीजों परमेश्वर के वचन में, तब उसने कहा मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा। दूसरा थेसलोनिकियां सेंट पौलुस रसूल की पत्री उसका 3 बाप उसकी 2 आयत में जाएंगे। वहां क्या लिखा हुआ है, दूसरा थेसलोनिकियां 3 बाप उसके 2 आयत। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। मेरे अजीजों, सचमुच हम उन लोगों से दूर रहें, बचें, और जिनको प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो टेढ़े हैं, वो टेढ़ी चाल चलते हैं। जब मतलब कि यह उनको विश्वास ही नहीं परमेश्वर में, तो हमें उनसे बचना चाहिए, क्योंकि दुष्टों के अंदर कभी विश्वास नहीं होता, वो विश्वास नहीं करते। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज भी वो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं हुए, प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर नहीं निकले, आज भी कब्र पड़ी है। हम दावे से कहते हैं कि कब्र आज है, लेकिन मेरे अजीजों, हम वो आज कब्र क्या है, प्रभु यीशु मसीह की यरूशलेम में खाली है। आगे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, पवित्र बाइबल में रोमियो की पत्री सेंट पौलुस रसूल की 12 बाप उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। वहां खुदावंद का वचन हमारे से क्या बातचीत करता है। रोमियो की सेंट पौलुस रसूल की पत्री 12 बाप उसकी 3 आयत। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास प्रमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सबूत के साथ अपने को समझे। हाँ, यहाँ देखते हैं, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। मेरे अजीजों, आज खुदावंद का अनुग्रह जो हमारे ऊपर बना है, ये आज खुदावंद का फजल है मेरे अजीजों, जो उसने ऊपर आज तक हमारे ऊपर अनुग्रह बनाए रखा। हमें विश्वास था कि परमेश्वर ये को इन दिनों के दरमियान बहुत सारे लोग मतलब विश्वास से टूट गए हैं। शायद हो सकता है कि हम अब नहीं बचेंगे इन दिनों के दरमियान, लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा। तो आज हम मेरे अजीजों,
हम जीवित है। कहता तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, बातों में चले जाते हैं या बढ़कर अपने आप को समझते हैं, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया, वैसा सब बुद्धि के साथ अपने आप को समझे। मेरे जीजो, परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है, विश्वास का परिणाम हमारे जीवनों से दिखना चाहिए, उसका रिजल्ट हमें दिखना चाहिए कि सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं जो प्रभु के ऊपर इनका क्या है, विश्वास है। यानी कि यहाँ मतलब क्या है, मसीह चरित्र का स्तर व्यक्ति के विश्वास के अनुसार होता। मेरे जीजो, मसीह का जो चरित्र है ना, वो व्यक्ति के विश्वास के अनुसार होता कि उसका विश्वास कैसा है, चरित्र कैसा, मतलब कि चरित्र के अनुसार। मेरे अजीजों, आज हमारा चरित्र ही हमारा मतलब कि दर्शा देता है कि हमें परमेश्वर के ऊपर कितना हमारा विश्वास है। आगे जब हम खुदावंत के वचन में जाते हैं पवित्र बाइबल में, लूका रचित समाचार उसका 12 बाब उसकी 28 आयत में पढ़ेंगे। वहां खुदावंत का वचन क्या कहता है कि आज हमारा विश्वास कैसा है और कैसे हमारे विश्वास को आज परमेश्वर देख रहा है। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखेराइयों तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। और लूका रचित समाचार 12 बाब उसकी 28 आयत को, सॉरी मिस्टेक। इसीलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जाम आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो है अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। हाँ, यहाँ खुदावंत के वचन में देखते हैं, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। मेरे अजीजों, यहाँ खुदावंत यीशु मसीह अपने प्रभु यीशु मसीह जब कुछ भी प्रचार करते थे वो एक दृष्टांतों में करते थे। मेरे अजीजों, वो मतलब कि है बड़े सरल तरीके से लोगों को समझाते थे। कहता कि पर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी। अब देखते हैं कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहता ऐसा अपनाता, तो कहता कि अल्पविश्वासियों, तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। सचमुच मेरे अजीजों, आज खुदावंत क्यों ना हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना, हमें विश्वास में क्या करना है, मजबूत बनना है। कुछ लोगों में थोड़ा विश्वास होता है मेरे जीजो, बहुत सारे लोग हैं विश्वास तो करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, पर बहुत कम उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होता है। कैसे कि मैंने दुआ की पता नहीं मेरी प्रभु सुनेगा या नहीं सुनेगा। संदेह यानी शक इसलिए, संदेह शक इसलिए होता है कि हमें पूरा विश्वास नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास अब आते हैं तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी मैंने परमेश्वर से मांगा वो हमारे लिए क्या हो गया और वो कर देगा। क्योंकि मेरे अजीजों, वो खुदावंत के कार्य को देखते हुए भी वो विश्वास से भटक जाते थे। बनी इस्राएल कौम, प्रभु के लोग, जो खुदावंत ने उनके साथ इतने बड़े बड़े कार्य किए। कहता कि और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा। कहता कि मैं अपना क्या करूंगा, मुख छुपा लूंगा और देखूंगा उनका अंत कैसा होगा। क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े और धोखा देने वाले हैं। खुदावंत कह रहा है कि ये जाति के लोग बहुत धोखा देने वाले और टेढ़े हैं। मेरे अजीजों, हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में ये चीजें नहीं आनी चाहिए। यानी कि दुष्टों में विश्वास कभी नहीं होता। जो दुष्टता के अंदर हैं, जो गुनाह में है, जो पाप में है, उनके अंदर कभी विश्वास नहीं होता। वो कभी विश्वास प्रभु के ऊपर करते नहीं है। मेरे अजीजों, जब वो अपने दुष्टता को छोड़ते हुए प्रभु की तरफ आ जाते हैं तो उस वक्त
खुदावंद उन्हें माफ करता है, तो फिर वो विश्वास में, अगर वो प्रभु के ऊपर विश्वास करते तो परमेश्वर एक तरीके से उनकी मदद और सहायता में से। आइए आगे चलेंगे परमेश्वर के वचन में। मत्ती रची सुसमाचार उसका 15 बाब उसकी हम 28 आयत में जाएंगे। परमेश्वर के वचन में मत्ती 15 उसकी 28 आयत में। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, है स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हाँ, यहाँ खुदावंद के वचन में देखते हैं पवित्र बाइबल में मेरे जीजो, यहाँ कनानी जाति की स्त्री का विश्वास के बारे में बताया गया है। मेरे जीजो, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला जा रहा था प्रभु यीशु मसीह। उस वक्त उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर प्रभु यीशु मसीह से कहने लगी। वो क्या कह रही थी? हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को क्या है, दुष्ट आत्मा ने क्या है, पकड़ा है। लेकिन यीशु मसीह वहां क्या कहते हैं उस स्त्री को? उसके चेले कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह, ये औरत हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है, क्यों ना आप इसकी तरफ क्या करें, ध्यान लगाएं, इसको विदा करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? अगर हम 26 आयत को पढ़ते हैं तो वहां यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। मेरे जीजो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहे हैं? अपने चेलों को और उस स्त्री को क्या कह रहे हैं कि ये जो लड़कों की रोटी है कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। मेरे जीजो, ये शब्द अगर आज हम किसी को कह देना तो मतलब कि लोग हमारे साथ पता नहीं क्या कर सकते हैं। लेकिन वो स्त्री इस शब्द को भी बड़े गौर से सुनती है प्रभु यीशु मसीह का। आगे वो क्या कहती है? और जब हम इस 27 आयत को पढ़ते हैं, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते और उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं तो वो अपना पेट भरते हैं। वो स्त्री, यानी कि मतलब कि ऐसे शब्द सुनकर भी वो प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास में मजबूत होती हुई प्रभु यीशु मसीह यही कह रही थी कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा, तू चंगा कर। लेकिन कहती कि प्रभु सच, तू सत्य कहता है। लेकिन कुत्ते भी क्या करते हैं? वो अपने मालिक की जो चूर बूर मतलब कि बची हुई रोटी या गिरी हुई रोटी खाकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा तो 28 आयत क्या बयान कर रही है? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। यानी कि उसका विश्वास बहुत बड़ा था परमेश्वर के ऊपर कि अगर मेरी बेटी को ठीक कर सकता तो यीशु मसीह ठीक कर सकता है। यीशु मसीह उसे बचा सकता और दुनिया में कोई दूसरा कोई नहीं जो मेरी बेटी को क्या कर सके, बचा सके। लेकिन जब यीशु मसीह ने इतने बड़े सवाल भी उसके साथ किए, जब वो आगे सवाल का जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से देती गई, तो यीशु मसीह ने उसके विश्वास को परख लेके इसके है। तब प्रेरितों ने कहा, प्रेरित कौन? चेलों ने कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु यीशु मसीह के पास, खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने वाले हमेशा जो उसके चेले थे, वो यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, परमेश्वर हमारे विश्वास को क्या कर, बढ़ा। यानी कि उनके विश्वास में अभी भी कमी थी, अभी भी वो विश्वास में इतने मजबूत नहीं थे। इसीलिए तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, ये प्रभु में हमारे विश्वास को क्या कर, बढ़ा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के जब कार्यों को देखते थे तो वो देख के मतलब कि वो सोचते होंगे कि हम भी इनसे बड़े बड़े खुदावंद यीशु मसीह जो कर रहा है, हमारे द्वारा भी ये काम हो। तो यीशु मसीह ने आगे 6 आयत में क्या लिखा हुआ है? प्रभु ने कहा, यदि तुम में कोई राई के दाने के बराबर भी विश्वास
होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। मेरे जीजो, यहाँ तो खुदावंद ने एक छोटा राई का बीज, जो सब बीजों में से छोटा बीज किसका है? राई का बीज। राई का बीज सब दानों में से छोटा ये दाना है, बीज है। कहता है अगर तुम्हारा विश्वास इसके बराबर होता ना, तो इस शहतूत के पेड़ से कहते कि यहां से जड़ से उखड़कर समुद्र में जा गिर, तो वो जा गिरता। लेकिन यानी कि उनका इतना भी विश्वास नहीं था। लूका रचित समाचार उसका 22 बाब उसकी 31 और 32 आयत को पढ़ेंगे। शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ, यहाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में आपको पता है कि पतरस के इनकार की यहाँ भविष्यवाणी हो रही है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उसके पतरस के प्रति भविष्यवाणी कर रहे हैं कि शमौन हे शमौन, क्योंकि परमेश्वर अपने चेलों से बहुत प्रेम करता था। हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। यह यीशु मसीह कह रहा है, शमौन पतरस से कह रहा है कि शमौन, शैतान ने तुम लोगों को क्या कर लिया है? मांग लिया है कि गेहूं के समान ये क्या किए जाएं? फटके जाएं। सचमुच मेरे जीजो, ये भविष्यवाणी हो रही है पतरस के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था, उस वक्त यीशु मसीह ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि तू पतरस, मेरे प्रति तू क्या करेगा? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार क्या करेगा? इनकार करेगा। तो उस वक्त यहां आगे पढ़ते हैं, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, तेरा विश्वास जाता ना रहे। ये यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने विनती की, मैंने प्रार्थना की अपने बाप से कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। भाइयों को क्या करना? स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। पतरस कहने लगा कि परमेश्वर, अगर तू बंदी गृह में जाएगा वहां मैं जाऊंगा, अगर तू मरेगा है, मरने को तैयार है, तो मैं भी मरने को तेरे साथ तैयार हूं। लेकिन उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग भांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा। तू मुझे नहीं जानता। उस वक्त पतरस को कहा कि उस वक्त पतरस, इससे पहले कि वो मुर्गा भांग दे, तू पहले 3 बार मेरा इनकार कर देगा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। यानी कि पतरस यीशु मसीह के साथ रहने वाला, उसके विश्वास में क्या आ गई? कमी आ गई। इतना वो प्रभु के साथ चलने वाला, विश्वास में उसकी कमी आ गई। यानी कि हम प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास निष्फल ना हो जाए। वहां जाके पतरस का विश्वास निष्फल हो जाता मेरे जीजो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे लिए फिर भी विनती कर रहा हूं कि तू इनके विश्वास से बहक ना जाए। आज हमें प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास कहीं निष्फल ना हो जाए। हम यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ पर बना रहे। आगे चलते हैं परमेश्वर के वचन में। हम याकूब उसका 2 बाब उसकी 5 आयत, याकूब की पत्री उसका 2 बाब उसकी 5 आयत में हम जाएंगे। है मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है, जो उससे प्रेम रखते हैं। हाँ, यहाँ खुदावंत के वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों। यहाँ याकूब अपनी पत्री में लिख रहा है, अपने लोगों को क्या कह रहा है
क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी हो जाए? और सचमुच मेरे अजीजों, हमारा विश्वास कंगालों की तरह नहीं, हमारा विश्वास एक धनी विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ना चाहिए। उसने कंगालों को चुन लिया उसने कंगालों को कि वे विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की जो उससे प्रेम रखते हैं। कौन सी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की उनसे? उस राज्य की। कौन से राज्य की? स्वर्ग के राज्य के बारे में यहाँ याकूब बात कर रहा है कि वो अधिकारी हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने सबको प्रेम किया मेरे अजीजों, हर कौम मजहब को परमेश्वर ने प्रेम किया। आज जो कोई उस पर विश्वास करता है मेरे जीजो, वो नाश नहीं बल्कि हमेशा का जीवन पाता है। वो उस राज्य की बात कर रहा है, स्वर्गीय राज्य के बारे में, कि वो हर इंसान उस राज्य को पाले। वो कैसे पाएगा? विश्वास के मुताबिक। जो यीशु मसीह के साथ चलने वाले थे, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, वो चमत्कारों को देखते हुए विश्वास से क्या हो गए थे? बहक गए थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। हमें मुबारक कहा है मेरे जीजो, हम धन्य हैं कि हम बिना देखे यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। हमें मुबारक कहा परमेश्वर ने। मेरे जीजो, आज समय है, आज वक्त है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास में बने रहें। हम 2 लास्ट आयतें पढ़ेंगे मेरे जीजो। दूसरा पत्रस 1 बाब उसके 5 से लेके 8 आयत तक पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1 बाब उसकी 5 से 8। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुना और सद्गुना पर समझ और समझ पर स्वयं और स्वयं पर धीरज और धीरज पर भक्त और भक्त पर भाईचारों की प्रीति और भाईचारों के प्रति प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निफल होने ना देगी। यहाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। मेरे जीजो, यहाँ बहुत कुछ विश्वास के बारे में लिखा हुआ। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपके जीवन में मेरे अजीजों क्या आपके जीवन में समझ आएगी। समझ आते फिर संयम होगा आपके जीवन में, और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति आपके जीवन में आएगी, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में आप बढ़ते चले जाओगे। यानी कि विश्वास के स्तर है, ये विश्वास के स्तर है मेरे अजीजों। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास है तो आपके जीवन में जो पहले मतलब कि ये चीजें नहीं थी, संयम, प्रेम, मोहब्बत, वो आपके जीवन में जब आप प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करके उसको मानना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में ये बातें आना शुरू हो जाएंगी। तो आपका विश्वास है ना, वो कभी निष्फल नहीं होगा। यानी कि विश्वास वह नींव है जिस पर ईश्वरीय चरित्र का निर्माण होता मेरे जीजो। यस, वह विश्वास वह नींव है जिस पर ईश्वरीय चरित्र का निर्माण होता मेरे जीजो। अगर हमारा विश्वास मजबूत है ना तो हम इसके ऊपर चाहे कुछ भी, आज अगर हमारे घर की नींव मजबूत है तो घर के ऊपर चाहे हम कितना भी ऊपर दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल बना ले तो वो घर कभी गिरेगा नहीं, अगर हमारा विश्वास मजबूत है।
मेरे जीजो, हमें विश्वास प्रभु के ऊपर करना चाहिए कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। लास्ट आयत पढ़ेंगे हम खुदावंद के वचन में, इफिसियों की पत्री 6 बाब उसके 16 आयत में जाएंगे हम। छह बाब की 16, सेंट पौलुस रसूल की इफिसियों की पत्री। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ मेरे अजीजो, यहाँ सेंट पौलुस रसूल इफिसियों को, कलीसिया को अपने लेटर में लिखता है, कहता है इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। मेरे जीजो, अगर आपके पास विश्वास है, विश्वास एक ढाल का काम करती मेरे जीजो। वो ढाल, आपको पता है कोई आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है तो वो ढाल का काम क्या है कि उस जो आपके ऊपर आक्रमण कर रहा किसी चीज से, तो आप उस ढाल के द्वारा उस चीज को रोक सकते हैं, आक्रमण को रोक सकते हैं। तो मेरे अजीजों, आज शैतान क्या कर रहा है, वो दुष्ट क्या करता है, जिससे दुष्ट सब जलते हुए तीरों को हम क्या कर सकते हैं, बजा सकते हैं। शैतान क्या कर रहा है, वो हमारे लिए युद्ध करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। लेकिन अगर आपके पास विश्वास की ढाल है तो आप शैतान का मुकाबला कर सकते, जलते हुए तीरों को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। कैसे? विश्वास के द्वारा। विश्वास एक ढाल है मेरे जीजो। तो हमें हमेशा विश्वास में मजबूत होना है, विश्वास में हमेशा हमें कायम होना है मेरे जीजो। सचमुच अगर हम विश्वास करते हैं ना, तो मेरे जीजो, आज विश्वास के साथ आपको किसी चीज की जरूरत है, विश्वास के साथ खुदावंत के सामने बैठ जाओ मेरे जीजो। सचमुच मैं वादा करता हूं कि खुदावंत आपके विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं देगा, कभी आपका विश्वास निष्फल नहीं जाएगा। अगर आपका विश्वास मजबूत है, अगर विश्वास के साथ आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं, विश्वास के साथ खुदावंत से मांग रहे हैं, तो खुदावंत हर एक तरीके से आपकी मदद और सहायता करेगा मेरे जीजो। आज हमने विश्वास के स्तर के बारे में सीखा। नेक्स्ट टाइम कभी बहन रबेका हमें टाइम देगी तो हम और भी विश्वास के बारे में आगे सीखेंगे कि विश्वास हमारा और भी प्रभु में कैसा होना चाहिए। सो खुदावन इस पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। और इस वक्त हम दुआ में जाएंगे। प्यारे खुदावन, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा प्रभु। आज के इस वचन के लिए खुदावन, जो तूने वचन के द्वारा हमारे से बातचीत की प्रभु, खुदावंद होने दे कि प्यारे परमेश्वर ये वचन प्रभु हम सब की ज़िंदगी के लिए एक बेहतरी का कारण बने प्रभु। इसके द्वारा पिता परमेश्वर हम तुझसे बहुत सारी बरकत लेने वाले हो सकें। आप प्रभु तो आगे भी हमारे जितने भी इस ग्रुप में हमारे बहन भाई तेरे दास दासी हैं, सबके साथ हो प्रभु, सबको नाम का नाम बरकत देना प्रभु। और खुदावंद एक एक को आशीषित कर प्रभु, बड़ी बरकत दे। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पे हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह अपने कसूरवरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। बरकत का हम कलमा पढ़ेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, खासकर तमाम मसीह बहन भाइयों के साथ, इस ग्रुप में जितने हमारे बहन भाइयों के साथ और पासवानों के साथ, अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।